अतिक्रमण में टूटा है। हाँ? यहाँ आप लोग रहते थे क्या? आश्रम अच्छा, चूल्हा देखिए ना, चूल्हा गाड़ किधर? अच्छा, इसी में आप लोग रहते थे। आप लोग का भी घर टूट गया। कितने सालों से रहते थे? अच्छा, कितने सालों से रहते थे आप लोग? हमारे बाबा दादा 50 बरस रहे कि 100 बरस रहे से तो हमारे सब। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव बिहार न्यूज। मैं अब्दुल कुद्दूस आपके साथ। मैं इस वक्त हूँ बेनीपट्टी प्रखंड के नागदा पंचायत अंतर्गत बलैन गांव में। मैं आपको बता दूं कि देश में तो बुलडोजर चल ही रही थी और स्टेट में भी जगह जगह पर जहां अतिक्रमण था वहां पर बुलडोजर चलने का प्रक्रिया लगातार कई महीनों से आप देख रहे थे। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं, इस वक्त जो देख रहे हैं वो बेनीपट्टी के नागदा पंचायत अंतर्गत बलैन गांव से देख रहे हैं और यहां पर देख रहे हैं लगभग 15-20 दुकान को तोड़कर ध्वस्त कर दिया गया है। आप वीडियो में देख रहे हैं किस तरह जेसीबी से यहां पे अतिक्रमण मुक्त किया गया सीओ के द्वारा और यहां पे जो भी दुकान धंधा इन लोगों का चल रहा था उनको ध्वस्त कर दिया गया। यहाँ पे इन लोगों का मांग है कि अब हम लोगों का घर परिवार कैसे चलेंगे, क्योंकि इसी दुकान से ये लोग अपने घर परिवार को चलाते थे, लेकिन कमाने का एक साधन था जो वो अभी बंद हो चुका है। कहीं ना कहीं ये लोग बहुत ज़्यादा दुखी है। चलिए इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। हुआ भाई साहब आपका? पप्पू सहनी। ये यहाँ पर आपका भी शॉप था? जी, क्या चीज़ का था? मोबाइल दुकान था। मोबाइल दुकान था। आपने सामान को निकाले थे यहाँ से सुरक्षित? जी, कुछ सामान निकाले थे, कुछ उसी में रह गया था मेरा। तो पहले जब नोटिस दिया गया था तो उस समय आपको नहीं मालूम था कि आज के तारीख में बुलडोजर चलने वाली है? ये चीज़ 3 महीना पहले नोटिस किया गया था और जब टूटा वो 2 दिन पहले ही हम लोग को ये किया गया। गुप्त सूचना मिला, उसके आधार पर हम लोग को पता चला कि जो है कल टूट रहा है। हाँ, 3 महीना पहले जो हम लोग को जो मिला था उसमें अलग चीज़ मिला था कि आप जो है आकर के बात कीजिए और बात करके बेनीपट्टी सीओ हम लोग को बोले थे कि आकर के बात कीजिए। जब हम लोगों ने जा कर के बात किए और उन लोगों को बोले, निवेदन किए कि हम लोग कोई वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए। हाँ, क्योंकि हम लोग यहाँ से जो है बहुत लोगों का परिवार चलता है और बहुत दिनों से हमारे पूर्वज ही यहाँ पे रहते आ रहे हैं और हम भी रह रहे हैं, लेकिन जो हम लोग को सीओ भी एक भी नहीं सुने और इस पर जो चलता हुआ रोजगार पर जो है बुलडोजर चलवा दिए। तो आप बताएंगे आप लोगों का जो यहाँ पर बिजनेस था कितने सालों से थे? मेरा बिज़नेस लगभग मैं तो खुद 7-8 साल से कर रहा था, लेकिन इससे पहले भी मेरे पूर्वज थे, मेरे दादाजी ही थे, पिताजी भी किए। हाँ, उसके बाद मैं 7-8 साल से कर रहा था और भी लोग हैं जो भी कई सालों से कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या मांग है अभी आपका? हम लोग का यही मांग है कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए, हम लोग का रहने की व्यवस्था किया जाए। सरकार से यही मांग करते हैं, जो क्षति हुआ है उसको पूर्ति किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? राम बाबू साहब। आपका भी नुकसान हुआ है? जी। नोटिस आया था? नहीं, नोटिस नहीं आया था। तो कैसे अतिक्रमण मुक्त किया गया? सीओ आया अपने आप जो है सो मैंने खाली कर। नुकसान भी हुआ? नुकसान भी हुआ का? लगभग 70,000 का। 70,000 का नुकसान हुआ। क्या मांग करते हैं आप? सरकार से यही निवेदन करते हैं जी कि जो मेरा जो क्षतिपूर्ति हुआ है उसको जो है सो मैंने मुआवजा मिलना चाहिए। कितने सालों से यहाँ पर आप लोग बिजनेस कर रहे थे? हम 22 साल से इस चौक पे दुकान कर रहे हैं। 22 साल से? 22 साल से दुकान कर रहे हैं। सालों से यहाँ पे और बिजनेस चल रहा था? यहाँ पर तो लगभग 45 साल से यहाँ पर जो है सो मान करके चलिए सब दुकानदार जो है सो मैंने रहता था। लेकिन 45 साल से यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक जो है ये घटना घटित हुई, इस तरह से बुलडोजर जो चला, क्यों? इसको हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि मान करके चले हम लोगों को 3 बार नोटिस आया हुआ था। 3 महीना पहले नोटिस आया हुआ था। उसमें सीओ बोला था कि मिलने के लिए हम लोग गए थे, लेकिन हम लोग का जो है सो कोई फरियाद नहीं सुना। बस जिस टाइम में तोड़ा है उस टाइम में हम लोग का कोई नोटिस नहीं दिया है, समझे ना। वो आकर के जो है सीधा अपना नोटिस पहले दिया था, लेकिन ये तोड़ने के समय में डायरेक्ट तोड़ने का जो है हम लोग का कोई नोटिस नहीं मिला था। तो यहाँ पर देख रहे हैं इन लोगों का कहना है कि 3 महीना पहले ही नोटिस दिया गया, लेकिन ये लोग का कहना ये भी है कि जिस समय बुलडोजर चला उस समय नोटिस नहीं मिला। अतिक्रमण मुक्त किया गया। ये तो बिहार सरकार का ये ऐलान है कि जहाँ भी गवर्नमेंट का जमीन है उसको अतिक्रमण मुक्त किया जाए, जो कि अच्छी बात है। लेकिन फिर भी जो गरीब बहुत सालों से रोजगार करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो कहाँ जाएंगे? एक सवाल यहाँ पर खड़ी होती है, क्योंकि उसी सरकार उसी राज्य में ये लोग रह रहे हैं जिस राज्य में सरकार को ये लोग वोट देके अपना जीवन यापन करते हैं। अब इन लोगों का इस बेरोजगारी के समय में रोजगार कैसे चलेंगे, एक सवाल है। चलें यहाँ पर किस तरह बुलडोजर चलाई गई और किस तरह जो यहाँ पर शॉप था उनको ध्वस्त कर दिया गया। देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह बिल्डिंग गिरे हुई है और लोगों के चेहरा पे जो यहाँ पर बिजनेस करते थे उन लोगों के चेहरा पे उदासी है, क्योंकि रोजगार का जो एक साधन था कहीं ना कहीं अब वो बंद हो चुका है। और उस तरफ देख रहे हैं जो रोजगार कर रहे थे, थोड़ा कैमरामैन उस तरफ की दृश्य दिखाएंगे, उन लोगों का रोजगार बहुत ही अच्छा से चल रहा है, लेकिन रोड के इस तरफ जो है इन लोगों का रोजगार का साधन बिल्कुल बंद हो चुका है। क्या
यहीं पर आपका शॉप था? हाँ, मेरा बिजली का दुकान यही था। हम लोग माने मकान पूरा ढलाया हुआ था, समझे ना। यही है मेरा दुकान। आपका क्या चीज का शॉप था यहाँ पे? मोबाइल का शॉप था। मोबाइल का था? जी जी तो आप लोग को नोटिस मिला था तो सामान जी तो खाली करना चाहिए। नोटिस नहीं मिला था, कोई और चीज का नोटिस मिला था, खाली करने का कोई नोटिस नहीं मिला था। एक दिन पहले सूचना दिया और हम लोग को टाइम नहीं दिया गया खाली करने तो के लिए। नुकसान कितने का हुआ? नुकसान बहुत का, हम सब दुकानदार मिला है करीब करोड़ों का नुकसान हुआ है। हम सरकार से यही मांग करते हैं जो जितना का नुकसान हुआ है उतना भरपाई करे। एक बात बताएंगे, यहाँ पर जो मकान थी क्या एक आदमी बनाकर सभी को किराए पे दिए थे या सभी अलग अलग बनाए? सब अलग अलग बनाए थे, सब अलग अलग मकान क्या बनाए। मांग करते हैं? हम सरकार से क्षतिपूर्ति का वादा करते, क्षतिपूर्ति मांग कर रहे हैं। आपका भी शॉप था भाई साहब? जी जी क्या जी। चीज का? हम लोग का यही मांग है जो क्षति हुआ है उनको पूरा किया जाए। कितना का क्षति हुआ है? लगभग करोड़ रुपया से बेसी का क्षति है यहाँ तो सब दुकान। करोड़ों रुपया से ज्यादा का नुकसान आप है। कितने दिन से शॉप चला रहे थे यहाँ पर? यहाँ तो हमारा तो बबे दादा था यहाँ। हाँ। हम भी यहाँ 20 साल से करीब 25 साल से दुकान कर रहे हैं। 25 साल से दुकान जी, चला रहे थे? जी। तो यहाँ पर देखते रहे हैं कि एक समस्या नहीं अनेकों समस्याएं हैं और देख रहे हैं किस तरह करोड़ों के जो बिजनेस थे उनको सीओ के द्वारा गिरा दिया गया है और इसलिए क्योंकि अतिक्रमण ये सब थे। यहाँ पर जो गवर्नमेंट के इन लोगों का ये कहना साफ साफ है कि हम लोग अतिक्रमण सही में किए थे, ये गवर्नमेंट का ज़मीन है, लेकिन ये लोग गरीब है, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे दुकान इन लोगों का था जिससे यहाँ पर इन लोगों का रोजी रोटी चल रहा था, घर परिवार चल रहे थे। लेकिन इस बेरोजगारी और महंगाई के दौर में अब इन लोगों का घर परिवार कैसे चलेंगे, एक बहुत बड़ी सवाल उठते हैं। एक तरफ सरकार कहते हैं कि आपके अकाउंट में इतना पैसा चल जाएंगे, दूसरी तरफ सरकार एक ये कहते हैं कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, तीसरी तरफ कहते हैं कि सरकारी नौकरी देंगे। न रोजगार मिलती है न नौकरी मिलती है, लेकिन वहीं पर किन्हीं किसान का किन्हीं मजदूर का शॉप रहता है तो उस पे अतिक्रमण कहकर बुलडोजर चलाए दी जाती है। सही बात है कि अतिक्रमण था, तोड़ दिया जाए, लेकिन कम से कम इतना सोचना चाहिए कि ये गरीब लोग, ये मजदूर लोग अपने आप को जीवन यापन कहाँ करेंगे। इन लोगों का ये मांग है कि हम लोगों का जो नुकसान हुई है वो सरकार की तरफ से मदद की जाए और कहीं ना कहीं हम लोगों का व्यवस्था की जाए जिससे हम लोग अपने जीवन यापन को सही से सुचारू रूप से पहले की तरह चला सके। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, यही कहना चाहेंगे जो मेरा नुकसान हुआ है, सरकार से निवेदन करते हैं जो कि हम लोग का जो नुकसान है वो भरपाई किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? महेंद्र पंडित। क्या हुआ? आप लोग को नोटिस मिला था? नोटिस CO के द्वारा? मिला था, लेकिन हम उन लोगों से सीओ साहब से हमने विनय किए, लेकिन वो कुछ नहीं माने। महीना पहले नोटिस मिला था, कुछ नहीं, हम लोगों को कुछ नहीं माने, कहना कुछ नहीं माने और जेसीबी से मकान तोड़ना शुरू कर दिए। तो अब मकान तोड़ना आप लोगों का सरकारी जमीन में था, अतिक्रमण था, तो ये तो सरकार का आदेश है कि अतिक्रमण को मुक्त किया जाए, तो आप लोग को तो सामान खाली कर देना चाहिए ना। सामान खाली किए थे आप लोग? नहीं, खाली नहीं किए थे। क्या चीज़ का दुकान था आपका? हमारा दुकान था वैसे दवा का दुकान था। दवा का दुकान था? जी। तो क्या मांग करते हैं अब हमको वैकल्पिक कोई व्यवस्था हो ताकि हम अपना जीवन गुजर बसर कर सके। चलिए, और भी लोग हैं तरह तरह के यहाँ पर बिजनेस करते हैं, हम इन लोगों से बात करते हैं। अच्छा, पंचू साफी। आपका भी दुकान था? ये किराना दुकान था। किराना दुकान था? होलसेलर दुकान। कितने साल से चला रहे थे? मैंने 1986 से हूँ। 1986 से चला रहे जी, थे, जी। लगभग 35 साल हो रहा है। जी। तो कितना का नुकसान हुआ होगा आपका? हमको लगभग 7 लाख को। 7 लाख का? जी। तो अब आप दूसरा जगह दुकान नहीं है आपका? नहीं। घर परिवार इसी से चलता होगा? जी जी। तो अभी आप कहाँ चला रहे हैं दुकान? नहीं टाटी में कहीं टाटी लेने से खोपड़ी। खोपड़ी पे? कब ये घटना हुई है? 9 तारीख को। 9/12/2022। 9 तारीख को हुई है? 9 दिसंबर को? 9 दिसंबर 2022। 9 दिसंबर को? हाँ, 9 दिसंबर तो 2022। क्या मांग है? सरकार से यही मांग है कि हमको रोजी पूंजी दीजिए और अब जो मेरा नुकसान हुआ उसका कुछ मिलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या ऐसी बात थी कि अतिक्रमण को की वजह से बुलडोजर चलाया गया? ये सीओ कहे थे कि हम तोड़वाएंगे तो तोड़वाएंगे। सीओ ये बोले थे? जी। कुछ बात ऐसी अंदरूनी? और दुनिया कुछ नहीं। हैं? कुछ नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं सीओ का आदेश था कि ये अतिक्रमण मुक्त होनी चाहिए, तो होनी चाहिए और कहीं ना कहीं वो अपने बात पे अटल रहे और यहाँ पर जो है अतिक्रमण को मुक्त करा दिया गया। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस तरह की जो बात हुई, अतिक्रमण को जो मुक्त किया गया, 15 से 20 दुकान को जो तोड़ दिया गया बुलडोजर चला के, कहाँ तक इन गरीब मजदूरों और जो शॉप चलाने वाले लोग हैं उनके साथ सही हुआ। तो अभी आप देख रहे थे द लाइव बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।